प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 121 यानी 121 नंबर मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। क्लास 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे अपना। डेट है आज की 23 नवंबर 2021। लर्निंग आउटकम है ड्रॉ ए सर्कल विद गिवन डायमेंशंस एंड इट्स पार्ट्स, यानी जो हमें डायमेंशंस दिए गए हैं उसके थ्रू हमें एक सर्कल ड्रॉ करना और उसके पार्ट्स बताना सीखेंगे। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। तो बच्चों पहली एक्टिविटी है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। चित्र 1, चित्र 2। बच्चों 4 गलतियाँ ढूंढनी है, तो 2 आप ढूंढिएगा, 2 मैं ढूंढ देता हूँ। तो पहली गलती है बच्चों क्या, देखिए बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नाक के ऊपर थोड़ा निशान बना हुआ ना काले कलर का, जबकि यहाँ पर नहीं है। पहली गलती। दूसरी गलती, देखिए यहाँ पर एक डिजाइन नहीं है जबकि यहाँ पर एक डिजाइन है। 2 गलतियाँ हो गई, बाकी 2 गलतियाँ आप ढूंढिएगा। चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। अगली एक्टिविटी है बच्चों रंगोली। अंकिता कागज पर रंगोली बना रही थी। उसने पेंसिल से एक वृत्त बनाया, लेकिन वह उसे अच्छे से नहीं बना पाई। जब अमित ने देखा तो उसने अंकिता को वृत्त बनाने के लिए प्रकार, जिसे कंपास कहते हैं, का प्रयोग करने का सुझाव दिया। अमित ने उसे प्रकार का प्रयोग करना भी सिखाया। प्रकार का चित्र मैं थोड़ी देर में भी दिखा दूंगा, वर्कशीट के एंड में बिल्कुल। प्रकार यानी कंपास का एक सिरा नुकीला होता है। अमित ने दूसरे सिरे में एक पेंसिल लगाई, फिर उसने वृत्त की त्रिज्या यानी जो रेडियस दी हुई थी उसके अनुसार प्रकार को खोला। मान लीजिए त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इस तरह का प्रकार होता है। उनके बीच की दूरी उसने 3 सेंटीमीटर रखी स्केल से नाप कर। देखिए इधर पेंसिल लगी होती है मान लीजिए, और इधर का हिस्सा जो होता है चोंच वाला होता है। तो इन दोनों के बीच की पेंसिल की चोंच और इसके चोंच के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर नाप ली। मान लीजिए अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नाप सकते हैं। उसने प्रकार के नुकीले हिस्से को कागज पर रखा और ऊपर से प्रकार को पकड़ा, यानी एक हिस्सा कागज पर रख दिया और यहाँ से पकड़ते हैं और नुकीले हिस्से को घुमाए बिना पेंसिल वाले हिस्से को घुमाए, यानी नुकीला हिस्सा यहीं रहेगा जबकि पेंसिल वाला हिस्सा घूमकर इधर से इधर आ जाएगा, तो एक सर्कल बन जाता है। उसके बाद अंकिता ने भी अपनी रंगोली में प्रकार की मदद से कई गोल डिजाइन बनाए। अब आप भी पैमाने यानी स्केल और प्रकार के कंपास का प्रयोग करते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और त्रिज्या लंबाई के वृत्त बनाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक वृत्त का केंद्र भी चिन्हित कीजिए। केंद्र कहाँ पर होता है बच्चों? जहाँ पर हमने प्रकार की नोक रखी थी। ये जो पॉइंट होता है इसे हम केंद्र बोलते हैं। क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि वृत्त के केंद्र कितने हो सकते हैं? देखिए प्रकार की नोक एक जगह रखी है तो केंद्र भी एक ही होगा। आगे, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को प्रकार की मदद से कागज पर रंगोली के विभिन्न डिजाइन बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। और अंत में, कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए तथा पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क पहने सही तरीके से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रकार कैसा होता है, या कंपास। तो बच्चों ये होता है इस टाइप का कुछ प्रकार, यानी कंपास। देखिए इधर की तरफ एक साइड चोंच होती है जो स्टील या लोहे की हो सकती है, और इधर की साइड पेंसिल लगती है। जब हम प्रकार को घुमाते हैं, मतलब जो सर्कल बनाएंगे हम, सेंटर वहाँ होगा जहाँ पर हम ये नोक रखेंगे, इसे यहीं पर रखकर और पेंसिल को चारों तरफ घुमा देंगे इस हिस्से को पकड़कर। ये ध्यान रखना है कि ये हिस्सा वहीं का यहीं रहे, ये वाला जहाँ चोंच है, और पेंसिल चारों तरफ घूम जाएगी, तो उससे हमारा वृत्त बन जाएगा। और ये जो है इसके बीच की दूरी जो है आप वो नापेंगे जितनी त्रिज्या का आपको बनाना। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, तो आप स्केल से ध्यान रखेंगे कि इस चोंच के, इस नोक के और इस पेंसिल की नोक के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, जो भी आपको त्रिज्या की ज़रूरत है वो हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कंपास। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।